कहानी शुरू होती है झल्ली के उस मोड़ से जहां हर कोई सोच रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अमृत ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठा लिया था। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर नूर और निर्व की शादी करवा दी थी। सबको लगा था कि अब अमृत अपने अतीत को भुला देगी और नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। पर उसे क्या पता था, उसने अपनी ही किस्मत पर कुल्हाड़ी चला दी है। शादी के बाद की रातें और बदलते रिश्ते। नूर और निर्व की शादी के बाद घर में खुशियां लौट आई थी। नूर के चेहरे पर वो मासूम मुस्कान थी जो निर्व को सुकून देती थी। लेकिन कहीं न कहीं अमृत के दिल में एक खालीपन रह गया था, एक ऐसा दर्द जो हर रोज उसे अंदर से तोड़ रहा था। हर रात जब वह कमरे में अकेली बैठती, उसकी आंखों में एक ही सवाल उभरता, क्या सच में मैंने सही किया? क्या मैंने अपना प्यार खो दिया? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक नया जीवन, एक नई उलझन। समय बीता और एक दिन खबर आई कि नूर मां बनने वाली है। यह सुनकर पूरा घर खुशियों से झूम उठा। बीजी ने मिठाइयां बांटी और निर्व की आंखों में चमक आ गई। लेकिन अमृत के लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। वह मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसके भीतर एक सन्नाटा पसर गया था। वह हर रात वही सपना देखती, एक बच्चा उसकी गोद में है, लेकिन कोई उसे छीन कर ले जा रहा है। डिलीवरी का दिन और अमृत का टूटा सपना। जब नूर ने बच्चे को जन्म दिया, पूरे घर में खुशियां गूंज उठीं। निर्व की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, यह सिर्फ मेरा नहीं, हमारा बच्चा है, नूर। वहीं कोने में खड़ी अमृत ने चुपचाप वो सब देखा। उसे लगा जैसे उसकी सारी सांसें रुक गई हों, क्योंकि उसके अंदर एक और तूफान उठ रहा था, मातृत्व की चाह का तूफान। कुछ दिनों बाद अमृत ने नूर से कहा, नूर, मैं जानती हूँ ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन मुझे एक माँ बनने का मौका दो। मैं उसे अपने दिल से चाहूंगी, अपने बच्चे की तरह। लेकिन नूर कुछ कह पाती, उससे पहले निर्व आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, अमृत, ये बच्चा सिर्फ नूर का है। मैं उसे किसी को नहीं दूंगा, ना तुम्हें, ना किसी और को। अमृत की आंखें फैल गईं। उसके कानों में जैसे किसी ने आग भर दी हो। वह चीख उठी, निर्व, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम मुझे ऐसे ठुकरा रहे हो? निर्व की